जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो संगत जी आपसे एक विनती है सत्संग शुरू करने से पहले कि अगर आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा और सत्संग को पूरा सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भरपूर रूप से मिल सके। और अगर ये सत्संग आपके सामने आया है तो इसमें ज़रूर गुरु जी के द्वारा आपको कुछ मैसेज दिया जाएगा, इसीलिए ये आप तक पहुंचा है। तो सत्संग को पूरा देखें और मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। आज का सत्संग राकेश गुप्ता अंकल जी का है। अंकल जी बताते हैं कि कैसे गुरु जी आकर उनकी मदद कर देते हैं। स्टॉक मार्केट में मुझे कई बार आर्थिक नुकसान उठाने पड़े, पर मैं यह नहीं समझ पाया कि यह व्यापार मेरे लिए ठीक नहीं है। गुरुजी की शरण में आने के बाद जनवरी 2006 में मैंने शेयर मार्केट व्यापार बंद कर दिया और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अब मानसिक और आर्थिक रूप से ज़्यादा शांत महसूस कर रहा था। दुर्भाग्यवश अपने पहले हुए नुकसान का हर्जाना पूरा करने के लिए मैंने शेयर मार्केट में रुपए लगाने का निर्णय लिया। कुछ महीने मुझे अच्छा मुनाफा हुआ। उस आधार पर मैंने अक्टूबर 2007 में इस्तीफ़ा देने का निश्चय किया, पर गुरुजी ने मुझे ऐसा मार्च 2008 तक नहीं करने दिया। जनवरी 2008 में मुझे संगत में किसी से गुरुजी का संदेश आया कि मुझे शेयर का व्यापार बंद कर देना चाहिए, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी महीने थोड़े दिनों बाद मुझे फिर वही संदेश मिला, पर मैंने फिर उसे नज़रअंदाज कर दिया। अगले ही दिन स्टॉक मार्केट एकाएक गिर गई। जब 21 जनवरी को मैंने अपने नुकसान का हिसाब लगाया तो वह 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी ने क्यों मुझे इस्तीफ़ा देने से रोका, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने बस गुरुजी को याद किया और उनसे माफ़ी मांगी। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं, सबसे भोले भाले भगवान। उन्होंने मेरी सुनी और आधे घंटे के अंदर 2 घोषणाएं हुई। द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट इतनी ज़्यादा मात्रा में घटाया जितना 20 साल में कभी नहीं घटाया था, और भारत सरकार ने घोषणा की कि हिसाब चुकता करना, जिसमें व्यापारी शेयर बेचते और खरीदते हैं और फिर सौदा पूरा करने के लिए विपरीत लेन देन करते हैं, अनिवार्य नहीं था। इसमें मार्केट ऊपर चढ़ा इतना कि 2 दिनों में निफ्टी 4800 पॉइंट से 52 पॉइंट्स पर आ गया और मेरा नुकसान थोड़ा सहनीय स्तर पर आ गया। मैंने सर्वशक्तिमान गुरुजी का शुक्रिया अदा किया। गुरुजी ने ना सिर्फ मेरी नौकरी बचाई, साथ ही अपूर्णीय नुकसान से भी मुझे बचाया, जो मैं खुद ही अपने ऊपर लाया था गुरुजी के आदेश की अवज्ञा करके। इसमें हम सबके लिए सीख है कि गुरुजी का आदेश बिना किंतु परंतु के तत्काल मानना चाहिए। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने बिना पेट्रोल के
मेरे स्कूटर को चलाया। जनवरी 2008 में रात को करीब 2:30 बजे मैं अपनी पत्नी के साथ स्कूटर पर इफ़को चौक गुड़गावा से अपने घर जा रहा था। जब मैंने स्कूटर चलाने की कोशिश की तो वह चल नहीं रहा था। मैंने पेट्रोल की टंकी देखी तो पाया कि वह खाली थी। करीब 3 बजे हम एक पेट्रोल पंप पहुँचे, जहाँ मैंने लोगों से अनुरोध किया कि ज़्यादा पैसे लेकर वो मुझे पेट्रोल दे दें। उन्होंने यह कहकर कि पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे ही खुलेगा मुझे मना कर दिया। उन दिनों ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पैदल घर जाना संभव नहीं था। तभी मुझे सत्संग याद आए, जिसमें संगत की गाड़ियाँ बिना पेट्रोल के ही चल रही थी। मैंने गुरुजी का नाम लिया और एक बार फिर स्कूटर को स्टार्ट किया। इस बार स्कूटर चल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि पेट्रोल की टंकी पूरी भरी हुई थी। गुरुजी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह भगवान शिव हैं। अगला सत्संग मेरा सहारनपुर में गुरुजी की सुगंध कैसे आई। मेरा साला और उनका परिवार 2006 में गुरु पूर्णिमा के दिन सहारनपुर से बड़े मंदिर आए गुरुजी के दर्शन पाने के लिए। हम सब बहुत खुश थे। 3 साल बाद 2009 में गुरु पूर्णिमा के दिन वह फिर बड़े मंदिर आए। उस दिन समारोह के दौरान मेरे साले की पत्नी को उनकी गद्दी पर गुरुजी के दिव्य दर्शन हुए। कुछ समय बाद अगस्त में हमें सहारनपुर जाने का मौका मिला। मेरे साले का परिवार बहुत इच्छुक था कि वे गुरुजी का सत्संग अपने घर में रखें, जैसे गुड़गावा में संगत के घर में होता है। गुरुजी की कृपा से उनके घर में शाम 4 से 8 बजे का सत्संग हुआ और उसके बाद लंगर। निसंदेह गुरुजी अपने आशीर्वाद के साथ वहां मौजूद थे। बाजार से सजावट के लिए गुलाब खरीद कर लाने से पहले ही सुबह 11 बजे हमें सहारनपुर में गुरुजी की सुगंध आई। सत्संग के दौरान संगत को भी गुरुजी की मौजूदगी महसूस हुई। एक और बात ध्यान देने वाली है, सहारनपुर में नियमित रूप से शाम 4 बजे से 12 बजे तक बिजली जाती है, पर उस दिन उस क्षेत्र में 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं गई। अगले दिन गुरुजी ने मेरी साली को सपने में भी दर्शन दिए और आशीर्वाद प्रदान किया। मेरा अगला सत्संग गुरुजी के चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद के अमृत होने का है। सितंबर 2009 में खराब खाने की वजह से मेरी बेटी बहुत बीमार थी। उसे बुखार, उल्टियाँ और दस्त थे। उसकी हालात इतने खराब थे कि दवाइयाँ लेने के बावजूद वह 2-3 दिनों से पानी तक नहीं पचा पा रही थी। फिर गुरुजी की कृपा से हम शनिवार को बड़े मंदिर गए। हमने हमारी बेटी की हालत की वजह से उसे चाय और लंगर प्रसाद मुख्य हॉल के बाहर ही लेने को कहा, परंतु जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया उसकी हालत में सुधार आने लगा और उसने चाय प्रसाद मंदिर के मुख्य हॉल में और लंगर प्रसाद मंदिर में ही बेसमेंट में किया। गुरुजी के आशीर्वाद से वह तुरंत ही स्वस्थ हो गई, जो प्रमाणित दवाइयों से 2-3 दिन में कुछ भी असर नहीं हुआ था। वह गुरुजी के लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद से वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। गुरुजी ने ऐसे अपने अमृत चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से मेरी बेटी का इलाज किया। इसके लिए मैं गुरुजी को लख लख वारी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी जैसे इन पर कृपा करी वैसे ही सारी संगत पे आप अपनी कृपा बरसाएं और सारी संगत के साथ साथ अब मेरे ऊपर भी, मेरे परिवार के ऊपर भी अपने दिव्य दृष्टि डालें। संगत जी, सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें और मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। धन्यवाद।